ऋग्वेद में यदु तथा तुर्बसों को दास कहा गया है। यदुओं को भी दास कहा गया है और तुर्बसों को भी दास कहा गया है। उनका खास तौर पर संबंध परसु, परसवा या परथवा से बताया है। दास शब्द इंगित करता है कि उनकी सामाजिक स्थिति मूल आदिवासियों के समान थी। इस प्रकार ऋग्वेद के यदु ही पुराणों तथा बाद के इतिहास के यादव हैं। तो इतना आपने समझ लिया। अब मैं आपको ऋग्वेद में दिखाता हूं कि इनके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि लेखक ने भी ऋग्वेद का ही उदाहरण यहां पे दिया है। मंडल है पहला, सूक्त संख्या है 101 और श्लोक संख्या है 1, जिसमें कहा गया है, जिन इंद्रदेव ने ऋजुश्रवा राजा के साथ कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती स्त्रियों का वध किया, उन्हीं हृष्ट इंद्रदेव को लक्ष्य कर अन्न के साथ स्तुति अर्पित कर हम उनका रक्षण पाने के लिए उन अभीष्टदाता और दाहिने हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव का मरुद गणों के साथ अपना मित्र होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ये ऋग्वेद के लोग कह रहे हैं। जो ऋग्वेद को मानते हैं वो लोग कह रहे हैं। यहां पर उनकी गर्भवती पत्नी के वध की बात की गई है। प्रथम मंडल के सूक्त 130, यहां पर 101 लिखा है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, आपको यहां पे ये ध्यान रखना है। श्लोक संख्या है 8, इसमें लिखा है, युद्ध में इंद्रदेव आर्य यजमान की रक्षा करते हैं, असंख्य बार रक्षा करने वाले ये समस्त युद्धों में उसकी रक्षा करते हैं। ये मनुष्यों के लिए व्रत शून्य व्यक्तियों पर शासन करते हैं। उन्होंने कृष्ण नामक असुर की काली त्वचा उखाड़कर उसका वध किया और उसे जला डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने समस्त हिंसकों को जला डाला और समस्त निष्ठुर व्यक्तियों को भस्मीभूत कर दिया। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। अब आप लोग यहां पर यह मत समझना कि जो यहां कृष्ण की बात की जा रही है ये दूसरे कृष्ण हैं, बल्कि वही कृष्ण हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जिन्हें हम मानते हैं। उन्हें असुर क्यों कहा गया? क्योंकि वो काले थे, इसीलिए उन्हें असुर कहा गया है ऋग्वेद में।